Good morning, students. I hope you all are doing well. And today is the last class of chapter 1. Chapter 1 हमारा प्लानिंग इन स्पोर्ट्स और आज हम इसको फिनिश कर देंगे. तो आज सबसे पहले हम जो टॉपिक कवर करेंगे इट इज़ सीडिंग. सीडिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं अपने फर्स्ट वाली क्लास में. आज इसको हम एग्जांपल से समझेंगे. हमने पहले भी बात की थी कि सीडिंग इज अ प्रोसीजर बाय विच गुड टीम्स आर प्लेस्ड इन अ फिक्सचर इन सच अ वे दैट स्ट्रॉन्ग टीम्स डू नॉट मीट ईच अदर एट द वेरी स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट. यानी जो अच्छी टीम्स हैं उनको फिक्सचर में ऐसे रखा जाएगा, जानबूझ के ऐसे प्लेस किया जाएगा कि उनका जो मैच है वो फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में ना हो. क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो टीम्स हैं जो इस टूर्नामेंट में ऐसी हैं जो लास्ट ईयर विनर और रनर अप थी. ठीक है, हम एक टूर्नामेंट करवा रहे हैं, एग्जाम्पल को हम अच्छे से समझते हैं. एक टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं और हम ही उसका फिक्सचर ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें दो टीम्स ऐसी हैं जो पिछले साल इस टूर्नामेंट में विनर और रनर अप रही थी. तो जब हम नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ करेंगे तो इन दोनों टीम्स को हम दूर दूर रखेंगे. दूर दूर इसलिए रखेंगे ताकि इनका जो मैच है फर्स्ट राउंड में ना हो. अगर हम मान लेते हैं कि इनका मैच फर्स्ट राउंड में हो जाता है तो क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में ही दोनों में से एक टीम हार के टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगी. अब जब टीम टूर्नामेंट के बाहर हो जाएगी तो जो इंटरेस्ट है उस टूर्नामेंट में स्पेक्टेटर्स का वो कम हो जाएगा. क्योंकि जो दो टीम सबसे स्ट्रांग थी उनमें से एक टीम टूर्नामेंट के बाहर हो चुकी है, तो दूसरी टीम जो है उसके जीतने के चांसेस टूर्नामेंट के बहुत ज़्यादा हैं. अगर दोनों टीम्स टूर्नामेंट में होती, सेमीफाइनल तक जाती, फाइनल तक रहती, तो एक सस्पेंस बना रहता है कि ये दोनों टीम स्ट्रांग हैं और पता नहीं टूर्नामेंट कौन जीतेगा. लेकिन अगर फर्स्ट राउंड में ही एक टीम स्ट्रांग जो थी वो बाहर हो जाए तो टूर्नामेंट बिल्कुल एक केक वॉक लगता है. जो स्ट्रांग टीम है और उनके चांसेस जो हैं जीतने के बहुत ज़्यादा एज अ स्पेक्टेटर लगते हैं. तो टूर्नामेंट में जो इंटरेस्ट है वो कम हो जाता है. अब हम आगे चलते हैं, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कैसे हम सीडिंग को अच्छे से समझ सकते हैं और कैसे हम खुद उन टीम्स को ऐसी जगह पर प्लेस करेंगे जिससे उनके मैचेस फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में ना हो. ठीक, तो हमने एक एग्जांपल लिया है हमारे पास अब मैं एक बार कर्सर ऑन करके आपने मेरे साथ साथ चलना है. नाउ इट इज सेइंग द नॉकआउट फिक्सचर ऑफ 11 टीम्स विद 4 टीम्स सीडेड. तो सबसे पहली बात जो हमने ध्यान में रखनी है कि सीडिंग जो है सिर्फ नॉकआउट टूर्नामेंट्स में दी जाती है. ठीक, अब इसमें बात कर रहे हैं कि 11 टीम्स का टूर्नामेंट है जिसमें 4 टीम्स को हमने सीडिंग देनी है. ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे पहले 11 टीम्स का टूर्नामेंट कैसे बनाया जाएगा. ये तो हमको पता ही है, हम इतनी सारी क्लासेस में यही सीख रहे हैं कि 11 टीम्स का या 12 टीम्स का कैसे नॉकआउट फिक्सचर हम ड्रॉ करते हैं. तो हमने क्या किया, 6 टीम्स को अपर हाफ में रख लिया और जो बाकी 5 टीम्स हैं वो लोअर हाफ में हमारे पास आ गई. अब जब हम देखते हैं कि 22 दी गई हैं, अभी फॉर द टाइम यू डोंट हैव टू सी दिस. इसको एक बार हम कट कर देते हैं. सीडेड जहाँ पर लिखा है हम सिर्फ क्या करेंगे जो है सिर्फ 22 देखेंगे. तो 22 देने का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है. देखो जो 22 है लोअर हाफ के बॉटम पे है, 22 अपर हाफ के टॉप पे, 3, 4 एंड 5. तो जो 22 दिए हैं बिल्कुल वैसे ही देनी है जैसे दी है. अब हमने क्या करना है, हमारा जो सीडिंग का काम है जिसमें हमने अच्छी टीम्स को या फिर जिनको हमने 4 टीम्स हैं उनको ऐसे सीड करना है कि आपस में उनके मैच ना हो. तो हमने क्या किया, जो लास्ट ईयर विनर टीम थी विच इज़ टीम ए, उसको अपर हाफ के टॉप पे रख दिया. ठीक है, और जो लास्ट ईयर रनर अप था या रनर अप थी टीम उसको हमने यहाँ पर रख दिया जहाँ हम बाई 1 देते हैं, और ऐसे सी और डी कर दिया क्योंकि हमने 4 टीम्स सीड करनी है. ठीक है, ये 4 टीम्स हमने सबसे पहले इनके नाम लिख दिए कि जो टीम नंबर 1 है दैट इज़ टीम ए, 11 बी है, 6 सी है और 7 डी है. ठीक है, अब जो बाकी टीम्स रहेगी उन सभी का नाम लॉटरी से निकलेगा. ठीक है, जो हमारे पास अगर हम 11 तक देखें तो के तक हमारे पास टीम्स होती हैं, तो ए बी सी डी हमारे पास होगी. अब जो है बाकी सभी टीम्स का नाम लॉटरी यानी पर्ची निकालेंगे कि हाँ भाई टीम नंबर, उन्होंने देखा कि भाई हाँ 2 पे किसका नाम हो तो वो पर्ची निकालेंगे, के आया, चलो के टीम विल बी हियर. और थर्ड पे देखेंगे किसकी पर्ची आई, एच. तो बाकी सभी टीम्स का लॉटरी से निकलेगा. सिर्फ जो है ए बी सी डी जिनको हमने सीड करना है उनको हमने इस जगह पर प्लेस कर देना है. ठीक, और हमने क्या करना है, सीडेड बाई 1, सीडेड 2, 3, 4. क्योंकि अगर आपने ध्यान से अगर नोटिस किया हो तो इन चारों टीम्स को हमने वहीं पर लिखा है जहाँ पर इनको ईजिली बाई मिल जाए, है ना. तो अब इनको क्या हुआ, बाई मिल गई और डायरेक्टली जो है सेकंड राउंड में पहुंच गए. और अभी भी ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि ये सेकंड राउंड में नहीं मिल सकते क्योंकि इस टीम का इन दोनों के साथ विनर के साथ मैच होगा और इसका इसके साथ होगा. तो अगर हम देखें सी और ए के मिलने के चांस यहाँ पर भी सेकंड राउंड में नहीं बन रहे हैं. अगर ये दोनों अपने अपनी टीम्स ए और सी अपने अपने मैचेस जीते हैं तो ये राउंड 3 में आके मिलेंगे. यस, अब हम नीचे भी एक बार देख लेते हैं, डी और ई और जे के विनर. तो यहाँ पे ये
इनका यहाँ मैच हो रहा है और जो नीचे वाली सीरीड थी यहाँ पे, तो इस सेकंड राउंड में भी इन दोनों को आपस में मैचेस नहीं हो पा रहे। अगर ये टीम्स दोनों अपना अपना मैच जीते हैं तब जाकर ये यहाँ पर मिलेंगे, विच इज़ राउंड 3। तो सीडिंग में हमने क्या किया, बड़ी इंटेलिजेंटली लास्ट ईयर की विनर्स या सेमीफाइनलिस्ट टीम्स को फिक्सचर में ऐसे प्लेस किया है ताकि उनका मैच इनिशियल स्टेजेस में आपस में ना हो और टूर्नामेंट का इंटरेस्ट बना रहे। सीडिंग को हम और भी डिटेल में इस वीडियो के एंड में हम एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे, उसमें आपको और अच्छे से सीडिंग समझ आ जाएगी अगर इस एग्जांपल में आपको समझ नहीं आई है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम हमारे पास है नेक्स्ट इज कंपैरिजन बिटवीन लीग टूर्नामेंट एंड नॉकआउट टूर्नामेंट। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि हमारे पास मान लो 10 टीम्स आ गई और हम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। हमारे पास चॉइस है कि हम नॉकआउट फिक्सचर करवाएं या लीग फिक्सचर करवाएं। तो हमने दोनों फिक्सचर्स से एक बार बना के देखा कि कैसे कितने कितने मैचेस होते हैं। तो नॉकआउट टूर्नामेंट से हमने बनाया, ये प्रोसीजर आपको पता ही है कैसे जो है हाफ में डिवाइड करना है, उसके बाद 22 देनी है और टोटल मैचेस हमारे कितने होंगे नॉकआउट में, हम ये जो है पिछले वीडियो में बात नहीं कर पाए इसका फॉर्मूला है। अगर हमारा नॉकआउट फिक्सचर है तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस विल बी n-1 वेयर n स्टैंड्स फॉर टोटल नंबर ऑफ टीम्स विच इज 10, 10-1 इक्वल्स टू 9। तो नॉकआउट फिक्सचर में अगर 10 टीम्स हैं तो टोटल 9 मैचेस होंगे, अगर 12 टीम्स होती तो 11 मैचेस होते हैं। हम काउंट भी कर सकते हैं कि क्या सच में 9 मैचेस हो रहे हैं। तो जहाँ पर भी ये चीज़ मिल रही है, दिस इज़ मैच 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 मैचेस ही हो रहे हैं। ठीक, अब हम जो दूसरा केस कंसिडर करते हैं विच इज़ लीग फिक्सचर। तो लीग फिक्सचर में हमने क्या किया है, एक स्टेयर केस मेथड से हमने लीग फिक्सचर बना लिया है। स्टेयर केस मेथड भी हमने पिछली अपने क्लासेस में किया है। तो उसमें टोटल नंबर ऑफ मैचेस हमारे का कितने होंगे, उसका फॉर्मूला है n और n-1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10 × 9/2 विच इज़ 45 मैचेस। तो देखो मैचेस में कितना बड़ा डिफरेंस आ रहा है। दोनों केसेस में हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं और एक केस में हमने जब नॉकआउट टूर्नामेंट करवाया या नॉकआउट फिक्सचर ड्रॉ किया तो 9 मैचेस हुए सिर्फ और हमें एक विनर मिल गया टूर्नामेंट का। ठीक है, और जब हमने लीग फिक्सचर करवाया तो 45 मैचेस हुए और उसके बाद जिस टीम के इनमें से 1 से लेकर 10 तक जिस भी टीम के सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होंगे वो विनर हो। तो हमने जो है डिफरेंस देख लिया है। अब हम आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं नॉकआउट टूर्नामेंट की। तो अगर हम एक ऑर्गेनाइज़र हैं तो हमें अच्छे से प्रोज एंड कॉन्स पता होना चाहिए दोनों टाइप्स के फिक्सचर की, नॉकआउट में क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं और लीग में क्या डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हैं। तो अभी हम सबसे पहले स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ नॉकआउट फिक्सचर। तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, लेस टाइम इज़ कंज्यूम्ड, तो हमने देख ही लिया है क्योंकि मैचेस कम हो रहे हैं। जब मैचेस कम होंगे तो टाइम भी कम कंज्यूम होगा। सेकेंडली लो एक्सपेंडिचर एज द लूजर टीम क्विट्स द टूर्नामेंट। लो एक्सपेंडिचर है, मैचेस कम हो रहे हैं। जब मैचेस कम होंगे तो ऑफिशियल्स कम टाइम के लिए हमें चाहिए होंगे, ग्राउंड की बुकिंग कम होगी, जो होटल है उसकी बुकिंग कम होगी, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, सबकी जो एक्सपेंडिचर है हमारा वो कम आ जाएगा। थर्ड इज लेस नंबर ऑफ ऑफिशियल्स आर रिक्वायर्ड इन ऑर्गेनाइजिंग दिस टूर्नामेंट्स, या पढ़ के समझ गए हो। एंड द फाइनल वन इज द नॉकआउट टूर्नामेंट इज हेल्पफुल इन एनहांसिंग द स्टैंडर्ड ऑफ स्पोर्ट्स बिकॉज ईच टीम ट्राइज टू प्रेजेंट द बेस्ट परफॉर्मेंस टू अवॉइड डिफीट। अब हर एक टीम को पता है कि जब वो फील्ड में उतरेगी अगर वो ये वाला मैच हार जाती है तो दैट टीम हैज़ टू गो होम। तो इससे होगा क्या, एवरी टीम इज गोइंग टू पुट देयर बेस्ट एफर्ट। ठीक, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द नॉकआउट टूर्नामेंट। हम नॉकआउट टूर्नामेंट जब करवाएंगे उसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है, अ गुड टीम में गेट इटसेल्फ एलिमिनेटेड बाय चांस और बाय एक्सीडेंट एंड इट विल नॉट हैव अनदर चांस टू प्ले। अब मान लेते हैं कि आपका मैच है और उस दिन आपका जो दिन था अच्छा नहीं था, उस दिन क्या हुआ कि आप मैच हार गए, ऑल्दो यू आर अ स्ट्रॉन्ग टीम बट यू विल नॉट गेट द सेकंड अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर एबिलिटी। तो वंस यू हैव लॉस्ट द मैच यू आर आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज। सेकंड इज अ सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल प्रेशर रिमेन्स ऑन एवरी टीम एंड द रिजल्ट इज दैट द टीम फेल्स टू प्ले फियरलेसली। अब हर एक टीम को पता है कि हारे तो बाहर, तो इससे हो सकता है कि एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर आ जाए टीम के प्लेयर्स पे, बिकॉज उससे होगा क्या कि दे आर नॉट गोइंग टू प्ले फियरलेसली। नेक्स्ट हमारे पास आता है लीग टूर्नामेंट के एडवांटेजेस। अब हम लीग टूर्नामेंट आ गए हैं तो सबसे पहला एडवांटेज है कि इट प्रोड्यूसेस अ डिजर्विंग विनर ऑफ द टूर्नामेंट। इसमें ऐसा नहीं होगा कि तुक्के से कोई मैच जीता और जो है नेक्स्ट राउंड पहुंच गया, वहाँ भी थोड़ा तुक्का लग गया और ऐसे टूर्नामेंट जीत गया। लीग में क्या होगा, हर तरह से एबिलिटी को टेस्ट किया जाएगा। हर टीम का हर दूसरी टीम के साथ मैच होगा, इतने सारे मैचेस होंगे तो उसमें जब मैचेस ज़्यादा होते हैं तो उसमें चांस का फैक्टर कम हो जाता है और जो एक्चुअल में जिसमें एबिलिटी होती है टीम में वही टूर्नामेंट के फाइनल स्टेजेस में और उस टूर्नामेंट को जीत पाती है। तो ये सबसे पहला एडवांटेज है कि डिजर्विंग विनर टूर्नामेंट का निकल के आता है। सेकेंड इज कीप्स द इंटरेस्ट अलाइव अप टू द एंड एज द पार्टिसिपेंट्स हैव टू प्ले अप टू द एंड ऑफ द लीग। ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं सारे वो इंटरेस्टेड रहेंगे। अब क्या होगा, मान लो हम नॉकआउट टूर्नामेंट है उसमें जो टीम बाहर होगी उसका इंटरेस्ट नहीं होगा कि भाई कोई भी मैच जीत, कोई भी जो है टीम टूर्नामेंट जीते या हारे, हम तो है टूर्नामेंट के बाहर हो गए, हमको इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन लीग में जो है वो एंड तक जो है इंटरेस्ट बना रहेगा।
कि हाँ हम पॉइंट्स टेबल में कहाँ रैंक कर रहे हैं, हम अगर ये वाला मैच जीते हैं तो हम यहाँ पहुँच जाएंगे, अगर हारे तो यहाँ पहुँच जाएंगे। तो इससे जो है पार्टिसिपेंट्स भी इंटरेस्टेड रहते हैं। थर्ड हमारे पास है मोर नंबर ऑफ मैचेस कैन बी प्लेड बाय टीम। ये भी एक एडवांटेज है कि जब आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं तो आप अपनी एबिलिटी को प्रूव कर सकते हो। थर्ड इज स्पोर्ट्स एंड गेम्स कैन बी मेड पॉपुलर थ्रू लीग टूर्नामेंट। अगर हमने किसी भी स्पोर्ट को पॉपुलर करना है तो उसके हम मैचेस बढ़ाएंगे, और मैचेस बढ़ाने का एक यही तरीका है कि हम उनके लीग टूर्नामेंट करवाएं, क्योंकि जब मैचेस ज़्यादा होंगे तो ऑडियंस की जो है इंटेलिजेंस वो ज़्यादा होगी, उनका ज़्यादा इंटरेस्ट जो है उस स्पोर्ट या गेम में क्रिएट होगा। और द लास्ट इज ड्यू टू मैक्सिमम नंबर ऑफ मैचेस द स्पेक्टेटर्स गेट अ गुड अपॉर्चुनिटी टू वॉच द गेम फॉर मैनी डेज। स्पेक्टेटर्स को भी जो है ज़्यादा वो एंजॉय करते हैं, बिकॉज अगर हम आईपीएल का एग्जांपल लें तो 1.5-2 महीने आईपीएल के मैचेस चलते हैं, तो इससे क्या होता है स्पेक्टेटर्स काफ़ी उसको एंजॉय करते हैं और जो स्पोर्ट को वो अच्छे से देख पाते हैं। अगर वहीं पे आईपीएल अगर हम एग्जांपल लें वो सिर्फ नॉकआउट हो, ठीक है, और नॉकआउट हो और 10 दिनों में 10 टीम्स हैं तो सिर्फ 9 मैचेस होंगे और टूर्नामेंट खत्म, तो इससे क्या होगा, वील फील कि हाँ भैया कम मैचेस हुए हैं, ज़्यादा मैचेस होने चाहिए थे। और अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ द लीग टूर्नामेंट। सबसे पहला जो है वह इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ मनी, टाइम एंड फैसिलिटी। क्योंकि जब मैचेस ज़्यादा होंगे तो पैसे ज़्यादा चाहिए अकोमोडेशन के लिए, ग्राउंड के लिए हमने ग्राउंड फीस पे करनी है, ठीक, और जो है ट्रांसपोर्टेशन, हर तरह के जो एक्सपेंडिचर है, ऑफिशियल्स की फ़ीस, हर तरह के जो एक्सपेंडिचर है वो हमारा पैसे का बढ़ जाता है। टाइम भी हमको ज़्यादा चाहिए बिकॉज मोर नंबर ऑफ मैचेस आर बीइंग कंडक्टेड, और फैसिलिटी की बात तो हम कर ही चुके हैं। सेकंड हमारे पास है समटाइम्स टीम्स बिकम साइकोलॉजिकली डाउन। यहाँ पे एक एरर है, साइकोलॉजिकली डाउन बिकॉज ऑफ देयर डिफीट अगेन एंड अगेन। मान लेते हैं कि लीग टूर्नामेंट में एक टीम थोड़ी वीक है और वो एक के बाद एक मैच हारती जा रही है, तो वो जो है साइकोलॉजिकली डाउन हो जाएंगे। वेयर एज अगर यही टीम नॉकआउट में होती तो एक मैच हारती और बाहर हो जाती, लेकिन यहाँ पे उसको बार बार हर मैच में वो हार रही है, हर मैच में हार रही है, तो इससे वो साइकोलॉजिकली डाउन हो सकती है। और लास्ट हमारे पास है द टूर्नामेंट बिकम्स वेरी लॉन्ग। जो टूर्नामेंट बहुत लंबा खिंच जाता है, एक विनर को हमें पता करने के लिए कि एक विनर कौन है, हमको जो है काफ़ी सारे मैचेस खेलने पड़ते हैं। ओके, अभी हम क्या करेंगे, हम एक बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल उठाएंगे और हम ये मान लेते हैं कि हमने 12th A क्लास में एक चेस का टूर्नामेंट करवाना है, और उसमें हमारे पास हमने बच्चों से, स्टूडेंट से पूछा अभी कौन कौन स्टूडेंट इंटरेस्टेड है चेस के टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो हमारे पास ये 11 नेम्स आए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे हमारे पास 11 नेम्स आ गए। तो अब हमें इनका टूर्नामेंट करवाना है, ठीक। और टूर्नामेंट में हमने क्या क्या करवाना है, एक तो हमने बाइज देनी है, दूसरा हमने सीडिंग भी यूज़ करनी है। तो जिन स्टूडेंट्स के नाम के देखो अंडरलाइन हुए हैं, जिनके नाम जैसे मनमोहन, राजीव, नंदना, देवयानी, तो ये, और नीचे नंबर लिखा है 1 2 3 4, तो ये इनके लास्ट ईयर की प्लेसेस हैं। यानी जब लास्ट ईयर चेस का टूर्नामेंट हुआ था तो उसमें मनमोहन वॉज फर्स्ट, नंदना वॉज सेकेंड, राजीव वॉज थर्ड और देवयानी वॉज फोर्थ, ठीक है। अब जब हम टूर्नामेंट ड्रॉ करेंगे या जब हम फिक्सचर ड्रॉ करेंगे तो हमने इन 4 स्टूडेंट्स को हमने सीडिंग करनी है या फिर इनको हमने सीड करना है, ठीक है। तो अब पूरा टूर्नामेंट ड्रॉ कैसे होगा, अब हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट पहुंच गए, हमारे पास जो है नॉकआउट फिक्सचर 11 टीम्स का है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर हमने पिछली साइड में देखा था हमारे पास 11 स्टूडेंट्स हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दी चेस टूर्नामेंट, ठीक। अब इसमें हम जब बनाएंगे तो सबसे पहले हमें पता है कि जब टोटल टीम्स 11 है तो हमने सबसे पहले 11 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस का फॉर्मूला देख विच इज n-1, नंबर ऑफ बाइज कितनी होगी, नंबर ऑफ टीम्स इन अपर हाफ, नंबर ऑफ टीम्स इन लोअर हाफ एंड टोटल नंबर ऑफ टीम्स टू बी सीडेड। तो हमने टीम्स मतलब हम प्लेयर को भी एक टीम बोल सकते हैं, ठीक है। एंड इन दिस केस जो है जो 4 स्टूडेंट्स हैं जो लास्ट ईयर सेमीफाइनल में पहुंचे थे चारों, उनको हमने सीडिंग करनी है, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, उन 4 स्टूडेंट्स के एक बार नाम देखेंगे हम, जो है मनमोहन, नंदना, राजीव एंड देवयानी। तो इनको सीडिंग के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जैसे हम 22 को प्लेस करते हैं, हम वैसे प्लेस करना इनका नाम शुरू कर देंगे। दैट मीन्स वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट 11 वी आर टॉकिंग अबाउट मनमोहन, यहाँ लिख देते हैं मनमोहन, ठीक है। सेकंड पे हमारे पास यहाँ पर है नंदना, थर्ड पर राजीव और फोर्थ पर है देवयानी। तो ऐसे ही हम क्या लेंगे, सेकंड बाई हम देते हैं अपर हाफ के टॉप पे, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नंदना, थर्ड है हमारे पास यहाँ पर राजीव एंड फोर्थ वी हैव देवयानी। और यहाँ पर हम अपर हाफ और लोअर हाफ लिखना जो है भूल गए थे, तो यहाँ पे हम एक बार यू अपर हाफ और लोअर हाफ लिख देते हैं, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट टीम नंबर 1 इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट नंदना, अगर 6 की बात कर रहे हैं तो देवयानी। तो इनको हमने इंटेंशनली जो है ऐसी प्लेसेस पर, ऐसी जगह पर फिक्स कर दिया है ताकि इनका मैच इनिशियल स्टेजेस में या इनिशियल राउंड्स में ना हो। अब जो बाकी स्टूडेंट्स हैं उनका नाम कहाँ पर होगा, ये किस पे डिसाइड होगा, ये डिसाइड होगा चिट्स पर,
ठीक है। तो 11 माइनस 4 है 7, तो हमारे पास अभी भी 7 प्लेसेस खाली हैं। और किस स्टूडेंट का नाम कहाँ पर होगा ये डिपेंड करेगा चिट पे। तो भी हम मान लेते हैं कि जो हम नेक्स्ट चिट उठाएंगे उस स्टूडेंट का जिसका भी नाम आएगा, दैट स्टूडेंट विल बी प्लेस्ड एट नंबर 2। तो अब देखते हैं हम ये नंबर 2 पे किसका नाम है, इट इज़ कीर्ति। तो हम साथ साथ लिखते रहेंगे, ये चिट्स को यहाँ रख देते हैं। नंबर 2 इज कीर्ति। तो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर 2 टीम, वी आर टॉकिंग अबाउट कीर्ति, ठीक है। थर्ड पे है हर्षिता, नेक्स्ट इज अविनाश, फोर्थ पे है अविनाश। मैं फटाफट करने की कोशिश करता हूँ। और हमारे पास फिफ्थ पे है समीर, नेक्स्ट एट्थ पे है बॉबी, नेक्स्ट इज सपना, नाइन्थ पे सपना, एंड 10th पे हमारे पास है तनीषा। ठीक है। तो हमको पता चल गया कि 11 प्लेयर्स हैं, उनकी प्लेस ये रहेगी, ठीक है। तो अब लॉटरी की जैसे हम बात कर रहे थे, तो इसमें जो ऑर्गेनाइजर है वो अपनी तरफ से कोई पार्शियलिटी नहीं कर सकते भी हाँ इसका और इसका करवा दूं, ताकि जो है अपने आप समझ लो जो जिस तरह की भी वो फिक्सिंग कर सकते हैं वो इसमें नहीं है। तो लॉटरी के हिसाब से हमने जो 7 टीम्स थी उनको लॉटरी के हिसाब से निकाला, और जो 4 टीम्स जिनको हमने सीडिंग करनी थी उनको हमने प्रॉपर तरीके से सीडिंग कर दी। अब बात आती है बाइज देने की, ठीक है। तो दे आर टोटल नंबर ऑफ बाइज, अगर हम बात करें दे आर 5 बाइज, ठीक है। तो अब हम जो है नेक्स्ट में बाई देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बाई जो है वो जाएगी लोअर हाफ के बॉटम पे, हियर B1, B2, B3 एंड B4, और हमारे पास 5 बाइज हैं। तो 5 बाई, फिफ्थ बाई किसको मिली, तनीषा, ठीक है। और जिनको बाई नहीं मिली है उनके अब हम मैचेस करवाएंगे, और ऊपर हम लिख भी देते हैं राउंड 1, ठीक है। तो मैच किस किसका होगा, 3 नंबर 2 वर्सेस 3, 4 वर्सेस 5 एंड 8 वर्सेस 9, ठीक है। तो राउंड 2 में कौन कौन पहुंचा, टीम नंबर 1 पहुंची, यहाँ से टीम नंबर 2 पहुंची, यहाँ से टीम नंबर 5 पहुंची, 6 को बाई मिली थी, 7 को बाई मिली है, 8 और 9 में 9, और यहाँ पे 10, और यहाँ पर 11। तो यहाँ पे जब मैं 5 की बात कर रहा हूँ विच मीन्स 5 टीम स्टैंड फॉर समीर, तो यहाँ पर इट इज़ समीर, और यहाँ पे बॉबी और सपना, और यहाँ पे जब इनका मैच हुआ तो हम मान लेते हैं कि 9 हैज़ गॉन, विच मीन्स सपना हैज़ गॉन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट राउंड में हम पहुँच के ऊपर लिख देंगे राउंड 3, 1 वर्सेस 2 हुआ, 5 वर्सेस 6 हुआ, 7 वर्सेस 9, 10 वर्सेस 11। तो यहाँ मान लेते हैं कि 1 जीत गया, यहाँ जीत गया जो भी है, 7 वर्सेस 9 में 9, और यहाँ पे हम मान लेते हैं 11, ठीक है। अब करेंगे हम राउंड 4, 1 वर्सेस 6, 9 वर्सेस 11, मान लेते हैं 1 जीत गया, यहाँ पर 11 जीत गया है, और लास्ट में हमारे पास है एक विनर, ऊपर लिखते हैं हम राउंड 5। तो हम मान लेते हैं टीम नंबर 1 इज़ द विनर। तो यहाँ पे 1 स्टैंड्स फॉर 1 कौन है वो हम देखेंगे, विच इज़ नंदना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक हमने रियल लाइफ एग्जांपल ले लिया है कि कैसे हमने सीडिंग करनी है, कैसे हमने टीम्स को प्लेस करना है, और कैसे उनके जो है मैचेस करवाने हैं। तो आई होप कि अब जो है हमारा जो है चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। किसी को किसी भी तरह का डाउट हो तो उसको आप व्हाट्सएप ग्रुप में करके पूछ सकते हैं, और इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। थैंक यू वेरी मच।